सैफ शमीम बनता है एंड दे आर सिंबॉलिक नेम्स जी, ठीक है, सिंबॉलिक नेम्स, तो डोंट कोट ऑन नेम्स। सैफ शमीम बन के भगवा पहन के कांवड़ उठा के हुड़दंगबाजी करता है, किसकी गलती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसकी दूसरा पॉइंट, सैफ शुभम बन के शुद्ध वैष्णो ढाबा खोलता है और उसमें नॉनवेज बेचता है, किसकी गलती? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, शकील मालूम करो ढाबे वाला मुसलमान है क्या हिंदू है? अरे मैं बोल रहा हूं क्लियरली, 150 ऐसे ऑथराइज पुलिस कंप्लेंट्स और लेटर्स हैं कि शमीम शाम बन जाता है और खोलता है। तीसरा भी है, शकील शुभांकर बन के बेटियों को बरगलाता है, धोखा देता है और फिर छोड़ देता है, किसकी गलती? आपको उस होटल की मालकिन जिसने मैडम लेडी और उस नौकर की, तो यही तो मैं बोल रहा हूं, आप क्यों उन कालनेमियों को नहीं पकड़ते? कालनेमी किसी भी धर्म किसी भी मजहब में हो सकता है। नहीं कानून पे आ रहे हैं, कोई धर्म इसको अलाउ नहीं करता। अरे ऐश्वर्या, अरे सुनो ऐश्वर्या, सुनो मेरी बात, सुनाइए। आपने इक्वालिटी की भी बात करना चाहिए ऐश्वर्या। बिल्कुल, कानून की आपने बात करी, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत काम करता है उसके लिए भी कानून बराबर है, उसको भी सजा मिले। अब कानून कैसा एक तरफा होता है, मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्या। अब ये कावड़ी अपनी कावड़ निकालेंगे, किसी को रोक टोक नहीं है। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, मिनट का पूरा हाईवे जाम कर देंगे, 3 का जवाब दीजिए। कोई उसको आपत्ति नहीं उठाता, कोई आपत्ति नहीं उठाता। उठाइए आप। शमीम शाम बन के भगवा पहन के हुड़दंग कर रहा है। कावड़िया दिल्ली मेरठ का हाईवे रोकेंगे, कोई आपत्ति नहीं लेगा, बिंदास करिए, हमको आपत्ति नहीं है। वहीं पर कानून की इक्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर एक मुसलमान 10 मिनट जुम्मा के दिन सड़क पे आ गया, ये दिग्विजय सिंह आ गया, तो कहीं तो ये दिग्विजय सिंह आ गया, उसको लात बहता पानी और ठहरे हुए पानी का फर्क। इक्वालिटी है, आज आपको समझाना पड़ेगा। इक्वालिटी क्या है बताता हूं, वो आप पूजा कर रहे हैं, मैं आप सड़क चलने के लिए है, कांवड़िए चल रहे हैं, कांवड़िए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। जब आप नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं तो आप एक ही स्थान पे करते हैं। सड़क खड़े रहने के लिए नहीं है, सड़क चलने के लिए है। आप पैदल चलिए, साइकिल पे चलिए, स्कूटर पे चलिए, मोटरसाइकिल पे चलिए, गाड़ी पे चलिए, सुनिए तो चलिए ना, आप पैदल यात्रा निकालिए। किसी को रोकने के लिए भी नहीं है। आप क्यों पढ़ते हैं? अरे सुनिए ऐश्वर्या, जरा पब्लिक तक बात जाने दीजिए। और पब्लिक बोलेगी वारिस पठान आधी आधी बात करता है, जो आधी आधी नहीं, पूरी। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। 15 शमीम शाम बन के भगवा पहन के कावड़ियों में घुस के हुड़दंग कर रहा है, उस पर बोल नहीं रहे। Why? बोलिए। राकेश रहीम बनकर किसी मुसलमान लड़की को धोखा देगा, चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी कालनेमी है, अब नहीं बताएंगे वो भी कालनेमी है। तो आप आइडेंटिफाई करिए। तो आज वादा करें, तो आज वारिस पठान वादा करे कि इन कालनेमियों को मजहब के पीछे नहीं चुभने दूंगा। बात तो सुनो, सुनाइए। मैं किसी भी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी मजहब के पीछे आपको लाइए कांड करने की इजाजत कानून नहीं देता। आप सुनिए बात ना। अरे यार मेरी बात, टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट है, छोरे बोलिए ना। अगर एक आदमी 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ता है, क्यों पढ़ता है पता है आपको? क्यों पढ़ता है? शौक किसी को नहीं है कि धूप में, बरसात में, हर्षवर्धन जी अभी जगह वाला आने वाला, पढ़ रहे। मस्जिद में जगह नहीं होती, कोई इंसान रास्ते पे नमाज पढ़ लेता है 10 मिनट, से मारेंगे। और यहाँ 15 दिन रास्ते के ऊपर सब चलेंगे, हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तो फिर क्यों कुछ लोगों को आपत्ति आती है रास्ते पे नमाज पढ़ने से? किस लिए? क्योंकि नफरत फैलाना है, माइनॉरिटी है, मुसलमान, तुमको इजाजत नहीं। अरे ये वो मुसलमान है जिसने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवा दी। ऐश्वर्या, हमारा भारत देश आजाद। कालनेमियों को पकड़िए, नमाज, लेकिन उन कालनेमियों को पकड़िए वारिस जी, उन कालनेमियों के खिलाफ एक्ट कीजिए नहीं उठाते। और जिन सरकारों ने इन कालनेमियों को सिर्फ उनके धर्म और मजहब की वजह से फैज साहब चलने दिया, आरोप उन पे भी है, वो भी है डिबेट पे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। ऐश्वर्य भाई, उगरी अंत न हो ही निबाहू, काल नेमी जिमी रावण राहू। चाहे रावण हो, काल नेमी हो, राहू हो, अंत में सच्चाई सामने आएगी। वो दुनिया के सामने जलील होगा,
जो लोग नाम बदलकर काम कर रहे हैं सनातन के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, भारत के कानून और संविधान के खिलाफ हैं। इस्लाम काफिर का एक शब्द यह बताता है, जो सच को छुपा ले और झूठा और छलिया नाम दे वो भी काफिर है। तो ये लोग भी काफिर की श्रेणी में आते हैं। मैं पुनः और बारंबार हर मंच पर कहता हूं, जब यह मुसलमान की आस्था है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा हुआ ही खाएगा, तो हिंदू की भी आस्था है कि वो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्विण ब्रह्मणागुणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, ये पढ़ा हुआ ही ग्रहण करेगा। तो भाई नाम बदलकर शुद्ध वैष्णव ढाबा, पीछे असलम खान बैठा हुआ है जब आप यूपीआई कर रहे हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं करो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने दिन पर रहो, हम अपने दिन पर रहो। और ऐश्वर्य भाई एक बात बताना चाहता हूं, मुहर्रम में यात्रा चलती है, उसको कोई मना नहीं करता है। कावड़ यात्रा चलती है, उसको कोई मना नहीं करता है। गुरु ग्रंथ साहब की जब यात्रा चलती है तो उसको भी कोई मना नहीं करता है। लेकिन याद रखिएगा, सड़क घेकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसको भी मना किया जाएगा, और नमाज पढ़ेंगे उसको भी मना किया जाएगा। और इस्लाम ने व्यवस्था बनाई है। इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है, समस्या का नहीं। आप जुमे की, ईद की, बकरीद की 2 जमात कर सकते हैं, यानी एक स्लॉट पहले नमाज पढ़ ले, दूसरा स्लॉट आधे घंटे बाद पढ़ ले, तीसरी जमात भी हो सकती है। जब ये सारे समाधान बताए गए हैं तो सड़क पे ही पढ़ने ऐसी जिद क्यों? वो बीफ खा रहा है, वो बीफ की शॉप चला रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन याद रखिए, इनके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुले मंच पर कहा था, हाँ मैं खाता हूं बीफ, जिसको जो करना है कर ले। हैदराबाद और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर गौ माता का नाम लिया। इसीलिए ऐसे ही लोगों को कहा जा रहा है। कालनेमी पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील ने खुद कहा, मेरे पूर्वज का नाम पृथ्वीराज चौहान है। यानी कि जो गोस्वामी जी ने कहा है ना, उघरी अंत न हो ही निभाऊ, काल नेमी जिमी रावण राहु, तुम कितना भी छुपा लो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और एक बात सुनिए, एक बात बस, और एक बात बस और बोलिए। और ये हमारी सनातनी मां बहनों का, इन लोगों ने जो रेट कार्ड तय किया है ना, वहां पर भी मेरे किसी के बार खिलाफ नहीं बोलता और जातिवादी नहीं होता। इन लोगों ने ब्राह्मण लड़की का ज्यादा रेट रखा, इन लोगों ने दलित लड़की का कम रेट रखा, वहां पर भी जातिवाद कर दिया। इतनी गंदी और गलीज हरकत इन लोगों ने की है। नहीं, जिन लोगों वो छांगुर जैसा हैवान, क्या वारिस जी, मैं फिर दूसरों के पास जा रहा हूं। बोलिए वारिस जी, क्या कह रहे हैं आप? एक बार बोल नहीं सकते कि इन कालनेमियों को पकड़ना, चाहे वो कावड़ में गलत नाम लेके घुस रहे हो, होटल गलत नाम से खोल रहे हो? जी बताइए। एक फैक्ट, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। खाने पीने की बात की, बीफ की, मटन की, तो एक फैक्ट रखना चाहता हूं आपके पास। ऐश्वर्या, भारत देश का डाटा अगर आप चेक करोगे तो 77% वो लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, मतलब मीट, मांस, मच्छी वगैरह सब खाते हैं। 77% है। पूरे भारत देश में मुसलमान की आबादी कितनी है? सिर्फ 14%। बाकी के जो 63% है वो कौन है? वो ऐश्वर्या जी, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा दीजिए कौन लोग हैं।